वापस भोपाल रेफर किया जाएगा, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि कितनी मौतें हुई है। क्यों जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री तक पहुंचना बहुत ही अभी तक रेस्क्यू टीम के लिए संभव नहीं हो पाया, क्योंकि वहां पर लगातार कुछ देर पहले तक भी विस्फोट हो रहे थे। और आपको ये देखिए एम्बुलेंस भी नजर आ रही होगी, ये सारी एम्बुलेंस तेजी के साथ ग्रीन कॉरिडोर से जाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि घायलों के लिए को लाने के लिए उनके इलाज के लिए रेफर जो किया जाएगा उन्हें हरदा से भोपाल उसके लिए रवाना हो चुकी है। और अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि उस फैक्ट्री में कितने लोग थे, क्योंकि सुबह 8 बजे से फैक्ट्री शुरू हो जाती थी और ये घटना जब हुई 10:30 बजे के करीब, जब तक सारे मजदूर वहां जा चुके थे, एक संख्या ये आ रही है कि करीब 200 से 250 लोग उस फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे। तो एक बड़ी संख्या थी और जैसे ही विस्फोट शुरू हुए तो किसी को भी बचने का मौका नहीं मिला, कोई भी वहां से बाहर नहीं आ पाया। तो एक बड़ी संख्या वहां पर ऐसी बताई जा रही है कि जो होगी। और अभी रेस्क्यू टीम, ये जो इमारत है जो पटाखा फैक्ट्री थी 3 मंजिला थी, और इस 3 मंजिला फैक्ट्री में पटाखों के बाद जो विस्फोट हुआ इतना भीषण था, इतना भयावह था कि पूरी 3 मंजिल इमारत जमी दोज हो चुकी है। इतना भीषण हादसा था। और अब उस मलबे के नीचे कितने लोग हैं, वो कितने उसमें घायल है, कितनी मौतें हुई है, ये सब अभी सामने आना बाकी है। रेस्क्यू टीम लगातार प्रयास कर रही है कि वो कैसे भी उस फैक्ट्री के मलबे के पास तक जाए, क्योंकि धूल धुएं का गुबार लगातार नजर आ रहा है। तो वो जाकर वहां पर मलबे के नीचे से लोगों को निकालने का अभियान शुरू होगा। उसके बाद वास्तविक संख्या सामने आएगी कि आखिर कितने लोग हैं, कितने मजदूर हैं जो उसके नीचे दबे हुए हैं। सही स्थिति, सही आंकड़ा अभी कुछ देर बाद जब रेस्क्यू टीम पहुंच जाएगी तब सामने आएगा। लेकिन अभी तक जो अनाधिकृत सूचना है कि 20 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 100 से ज्यादा घायल है। ये संख्या करीब 200 से 250 बताई जा रही है जो कि फैक्ट्री में पहुंच चुके थे। इस फैक्ट्री के मालिक का नाम राजू अग्रवाल है और यह फैक्ट्री करीब 2 साल पहले भी यहाँ पर हादसा हो चुका है, तब भी कुछ मौतें हुई थी, लेकिन सरकार प्रशासन जागे नहीं और उसी कारण से एक बार फिर इतना भयावह हादसा सामने आया है। ये भी बात आई है कि जब इसको कलेक्टर ने, ठीक है, मैं रोकना चाहूंगा शैलेंद्र आपको। हरदा पटाखा फैक्ट्री के मालिक फरार, जी हाँ, राजू अग्रवाल और उसका भाई परेश फरार हैं। ये दोनों फैक्ट्री के मालिक हैं। ये दोनों 2 साल पहले भी फैक्ट्री में आग लगी थी और उस समय भी हादसे में कई लोगों की मौत हुई थी, पहले ग्रामीण और अब शहरी इलाके में फैक्ट्री है इनकी। 20 साल से ये फैक्ट्री चल रही है लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई। अवैध फैक्ट्री है, अनफिट फैक्ट्री है। बहुत बड़ी लापरवाही प्रशासन की हम कहेंगे, सिस्टम की हम कहेंगे। हरदा पटाखा फैक्ट्री के मालिक फरार हैं, राजू अग्रवाल और उसका भाई परेश। बिल्कुल, शैलेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे मालिक के बारे में, पटाखा फैक्ट्री के मालिक फरार हैं, राजू अग्रवाल और उसका भाई परेश। जैसा कि आपने बताया कि 2 साल पहले भी फैक्ट्री में आग लगी थी, कई लोगों की मौत हो गई थी और तब भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि अभी तो आज एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। निश्चित तौर पर सिस्टम, प्रशासन की बहुत बड़ी चूक, बहुत बड़ी लापरवाही हम इसे कहेंगे। शैलेंद्र जी बिल्कुल, देखिए राजू अग्रवाल की जो फैक्ट्री है यह कभी पहले ग्रामीण इलाके में होती थी, हरदा जब छोटा शहर था, लेकिन 20 साल में हरदा बढ़ता गया और ये जो इलाका है जहां पर पटाखा फैक्ट्री वो नगरी निकाय मतलब नगर के बीच में आ गया और ये वार्ड 31 में आता है। तो जब ये नगर में आ गया तो निश्चित ही था कि आबादी आसपास थी, बहुत बड़ी संख्या में आसपास घर बस चुके थे, लोग रहते थे। तो इस फैक्ट्री को या तो अनफिट जो थी इसे बाहर करना था या बंद कराया जाना था, लेकिन प्रशासन की, पुलिस की या महकमे की बड़ी घोर असफलता है कि इसे बंद नहीं किया गया और इसे कोई कार्रवाई नहीं की गई। लगातार इसे मंजूरी दी जाती रही, अस्थायी मंजूरी दी जाती रही। बताया जाता है कि जब राजू अग्रवाल है यह कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक एक हस्तक्षेप भी के कारण भी इसे प्रश्रय दिया जाता रहा और इसी कारण यह फैक्ट्री लगातार चलती रही। इतनी बड़ी संख्या में आबादी होने के बाद भी फैक्ट्री को
कार्रवाई नहीं की गई। और राजू अग्रवाल और जो इसके भाई परेश अग्रवाल है, जहां इनकी फैक्ट्री है उसके बिल्कुल सामने इन्होंने एक बड़ा पटाखा का शोरूम भी बना रखा था।